करेंगे। रामपुर विवादों में पहली बार 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद आया, जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। आजम खान के खिलाफ कई मामलों में जांच शुरू की गई। आजम खान पर सबसे बड़ा आरोप लगा कि उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर और ट्रस्टी रहते हुए अपने सियासी रसूख का इस्तेमाल किया और कई लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया। रामपुर में जिसे शिक्षा का मंदिर होना था, वही विवादों का केंद्र बन गया। मेरे ठीक पीछे ये वही जौहर यूनिवर्सिटी है। 2004 में मुलायम सिंह के बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए आजम खान जब नगर विकास मंत्री थे, तब उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को लेकर के एक प्रस्ताव विधानसभा में लेकर के वो आए। फिर जब ये यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू हुआ, उसके बाद मायावती की सरकार आई और तब उसके एक दीवार को ढहा दिया गया। फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आई, लेकिन उसके पहले जब 2012 से 2017 की अखिलेश की सरकार थी, तब ये जौहर यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हुई, जिसमें हज़ारों बच्चे, न सिर्फ रामपुर बल्कि आसपास के ज़िलों के बच्चे भी पढ़ते थे। फिर जब योगी सरकार आई, तब उन्होंने इस मामले में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जांच शुरू की। आरोप ये था कि आसपास के कई जो गांव हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों की ज़मीन कब्जाई गई। इस यूनिवर्सिटी में पुलिस की छापेमारी तक हुई। ये कहा गया कि कई जगह से जो स्टैचू हैं, किताबें हैं, उनको चोरी करके यहाँ रखा गया। यूनिवर्सिटी के आसपास रहने वाले लोग मानते हैं कि विश्वविद्यालय उनके बच्चों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। साथ ही वो आजम खान के खिलाफ मुकदमों को लेकर भी नाराज हैं। अब यहाँ तो फैसिलिटी हुई। जब समाजवादी की सरकार में यूनिवर्सिटी बनी थी तो अच्छा रोजगार, सब कुछ अच्छा मिल रहा था। लेकिन जिस दिन से आजम खान पे इतने मुकदमे लगा दिए हैं, ज़मीन का कोई एक आधे बीघे ज़मीन पर 28 लोगों ने मुकदमा कर दिए, 20 लोगों ने मुकदमे कर दिए। लगातार उनके ऊपर मुकदमे, मुर्गी चोरी, बकरा चोरी, ये चोरी, वो चोरी, सारे मुकदमे लगा दिए। उस दिन से पब्लिक क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा कोई नहीं है, कोई भी ज़मीन ज़बरदस्ती नहीं छीनी गई है। जो ज़मीन का 10,000 रुपये रेट था, उस ज़मीन का 40,000 दिया उस टाइम पे, लगभग 6 में। और क्या नाम है, जो ये आधे बीघे के जो लगे हैं 26 मुकदमे, ये सब बेकार है। आजम खान के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भी 2 पैन कार्ड रखने, 2 जन्म प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट रखने के मामलों में जांच शुरू हुई। यूपी पुलिस की एफआईआर के बाद आजम खान ने 26 फरवरी 2019 को अदालत में जाकर सरेंडर कर दिया। तब से लेकर आजम खान आज भी न्यायिक हिरासत में हैं। रामपुर के स्थानीय बीजेपी नेता आकाश सक्सेना भी शिकायतकर्ताओं में से एक है। उनका दावा है कि उन्होंने कथित जमीन घोटाले के कई मामलों का पर्दाफाश किया। उनके खिलाफ दायर मामले कागजों के आधार पर हैं, सियासी नहीं, जैसा कि अखिलेश यादव कहते हैं। आजम के ऊपर कोई भी मुकदमा राजनीतिक है, ये बिल्कुल गलत है। आजम पे एक भी मुकदमा ऐसा नहीं है जो पेपर एविडेंस के आधार पे नहीं हो। सारे मुकदमे जितने भी हैं वो पेपर एविडेंस के आधार पे हैं, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र का मामला रहा हो, पैन कार्ड का रहा हो, शत्रु संपत्ति का रहा हो, पासपोर्ट का रहा हो। बाकी एक भी मुकदमा अगर आप ये बता देंगे कि कोई मुकदमा राजनीतिक है, तो मैं आपकी बात को मानने को तैयार हूं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चूंकि चुनाव की दहलीज पर खड़ा है सूबा, तो रामपुर के लिए आजम खान कितना बड़ा मसला बनेंगे? देखिए, आजम खान का आज की तारीख में नाम लेना मुझे नहीं लगता इतना महत्वपूर्ण है। एक आजम खान हुआ करते थे कभी रामपुर में, जो गरीबों की, दलितों की ज़मीनों पर जिन्होंने कब्जे किए थे। मुझे नहीं लगता कोई अब आजम खान का कोई नाम भी है। एक ये पुराना इतिहास था और वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है कि एक आजम खान नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। शहर के